प्यार की कहानी आपने बहुत सुनी होंगी। सोनी ने महिवाल से प्यार किया था, रांझे ने हीर से प्यार किया था, लेकिन जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये थोड़ी-सी अलग है। एक लड़की जो पाकिस्तान में रहे, जो विवाहित है, उसके 4 बच्चे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान आ जाती है और यहाँ पर छुपकर एक लड़की के साथ रहती है। लड़का जाता है वकील साहब के पास, कहता है, साहब मुझे शादी करनी इस लड़की से, लेकिन एक दुविधा है। वकील साहब पूछते हैं, क्या दुविधा है? बोलता है, जो लड़की है वो पाकिस्तानी है। तो वकील साहब थोड़े हक्के-बक्के रह जाते हैं और पूछते हैं, ये लड़की कब से आपके साथ में है? तो लड़का बोलता है, 1.5 महीने से ये लड़की मेरे साथ रह रही है। तो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज बेदी और आप देख रहे हैं जनतक। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी ने पूरे देश को हिला दिया। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है कि एक लड़की होती है पाकिस्तान में। उसके जो पति होते हैं वो काफ़ी अमीर होते हैं, लेकिन वो रहते हैं दुबई में। अब दुबई में रहते वो कारोबार करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन बीवी को देने के लिए उनके पास समय नहीं होता। अब समय जब बीवी के पास नहीं होता, उनको देने के लिए नहीं होता, तो बीवी करे क्या? 4 बच्चे थे, लेकिन धीरे-धीरे बच्चे बढ़ रहे थे और फासले प्यार में कम आ रहे थे, क्योंकि पति जब बीवी को समय ना दे तो पत्नी करे क्या? अब लड़की का नाम है सीमा गुलाब हैदर। सीमा गुलाम हैदर जो लड़की है वो कराची, पाकिस्तान के कराची में रहती थी और वहीं पर अपना जो बच्चों का वो देखभाल करती थी। अब बच्चों को खाना बनाने के बाद उसके पास कोई काम नहीं था, तो उसकी जो आदत लगी मोबाइल के ऊपर, मोबाइल की एप्लीकेशन देखते देखते उसने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी जिसका नाम था पबजी गेम। अब पबजी गेम खेलते खेलते उसकी एक लड़के से बातचीत हो जाती है। इस लड़के का नाम था सोनू। एक सोनू नोएडा में रहता है, नोएडा के पास एक गाँव है रूपरपुर का रहने वाला है और गौतम बुद्ध नगर का सोनू है, वहीं पर रहता था और छोटी मोटी मजदूरी करता था। अब मजदूरी करने वाले व्यक्ति भी जब थक जाता है, रात को कुछ करता है, तो वो भी अपना थोड़ा दिमाग ठंडा करने के लिए पबजी गेम खेलता है, अपनी थकान उतारने के लिए। तो एक बार दोनों की पबजी गेम में दोनों मिल जाते हैं और दोनों ऑनलाइन गेम खेलते हैं। यहाँ पर कहानी शुरू होती है और यहीं से सीमा जो होती है पाकिस्तानी लड़की कराची की, वो गेम हार जाती है। वो गेम ही नहीं हारती, वो अपना दिल भी हार जाती है। इसी के साथ कहानी शुरू होती है प्यार की। दोनों के बीच फिर गेम शुरू होती है, दोनों में प्यार बढ़ता है धीरे धीरे। जो दूसरे सोशल नेटवर्किंग के अकाउंट है वहाँ से बातचीत होती है, व्हाट्सएप पर बातचीत होती है और जो दुनिया थी दोनों देश की नहीं, जो प्यार की थी, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। अब लड़की बहुत खूबसूरत थी, बहुत पैसे वाली थी, तो लड़की को लगता है कि क्यों ना सोनू से मिला जाए। अब सोनू से मिलने के लिए लड़की एक बार पाकिस्तान से भारत आने का प्लान बनाती है, लेकिन 2020 में जब वीज़ा नहीं मिलता है तो लड़की क्या करती है, पाकिस्तान के कराची से वो लड़की सीधा काठमांडू, एक नेपाल जो एरिया है, उसको मिलने का एक जरिया बनाती है और लड़की पहुंच जाती है काठमांडू फ्लाइट लेकर कराची से। और वो सोनू को पहले ही बोलती है कि आपको भी नेपाल के काठमांडू में मेरे साथ मुझे मिलने आना है। अब सोनू चाहे मजदूर था, लेकिन प्यार था, प्यार कहते हैं अंधा होता है। इसी तरह से सोनू भी नोएडा से काठमांडू की तरफ जाता है और दोनों मिलते हैं। दोनों एक होटल में 3 दिन गुजारते हैं और ये जो दिन गुजरते हैं ये एक मियाँ बीवी की तरह गुजरते हैं कि दोनों के अच्छे संबंध बन जाते हैं, अच्छा प्यार हो जाता है। अब दोनों को बिछड़ना था 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद सीमा अपने घर पाकिस्तान वापस लौट जाती है और सोनू अपने घर नोएडा वापस लौट जाता है। लेकिन चैटिंग होती रहती है, धीरे धीरे बात और बढ़ती है और करीबियाँ आती हैं। फिर दोबारा एक बार फिर काठमांडू मिलने का बहाना बना जाता है, फिर वो लड़की काठमांडू आती है, फिर सोनू वहाँ पर काठमांडू जाता है और उससे मुलाकात करता है। अब सीमा उसको बोलती है कि देखो, मैं बार बार यहाँ तो तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, कि क्यों ना हम एक बार ही मिले और एक बार जीवन भर साथ रहें। तो सोनू को भी ये ठीक लगता है कि हाँ भी बार बार हम कैसे मिलेंगे, हम एक साथ ही रहें। तो लड़की जो है दोबारा पाकिस्तान जाती है और सोनू को बोलती है कि मेरे 4 बच्चे भी हैं। तो सोनू बोलता है कि मैंने प्यार किया है, मुझे बच्चों से भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं, वो मेरे होंगे, मैं उनको भी अपना लूंगा। अब लड़की एक प्लान बनाती है दोबारा फिर काठमांडू आने का, और काठमांडू को रास्ते जब आती है वो, तो इस बार लड़की काठमांडू में नहीं रुकती, वो एक गाड़ी करती है, अपने 4 बच्चों को लेके आती है और गाड़ी के जरिए, आपको मालूम है नेपाल और भारत की सीमा पर वीजा नहीं लगता है, लेकिन एक गाड़ी के जरिए न जाने कितनी मुसीबतें रहेंगी, कुछ रहा होगा, लेकिन प्यार के कारण वो लड़की भारत की सीमा को क्रॉस कर लेती है। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी की कितनी बड़ी एक लैप्स है, सिक्योरिटी लैप्स है कि नेपाल के रास्ते से एक पाकिस्तानी लड़की आती है और बॉर्डर पर कोई चेकिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो लड़की नोएडा तक आ जाती है।
अब जब वो लड़की नोएडा आती है तो सोनू के पास इतना पैसा तो था ही नहीं, वो एक गरीब परिवार से था, पिता माली की नौकरी करते थे और ये खुद मजदूर था। अब ये लड़की को रखने के लिए, उसे शादी तो करने के लिए रेडी ही था और अब उसको रखने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि सोनू का घर छोटा था, वो अपने घर पे इसको नहीं रख सकता था। अब नोएडा में वो एक जगह है, यहाँ पर रूपनगर में ही एक जगह है अम्बेडकर कॉलोनी, वहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं जिग्नेश, वो उनके पास जाता है, उनको बोलता है कि मुझे एक कमरा किराए पर चाहिए। इसी प्रकार से जब कमरा वो किराए पे लेता है तो जिग्नेश बोलता है कि मेरा काम तो कमरे किराए पे देना है, तो 2500 रुपये में कमरा उनको किराए पे मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब वो आधार कार्ड मांगता है सभी परिवार वालों का, तो वो आधार कार्ड नहीं देता है, लेकिन कहता है कि मेरा आधार कार्ड आप लीजिए, जो मेरी बीबी का आधार कार्ड है वो भी नहीं बना है, लेकिन मैं आपको बनवा के दे दूंगा। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी बीबी जो है वो यूपी के बुलंदशहर के पास किसी कस्बे का नाम लेता है, वहां की रहने वाली है। अब जो सीमा होती है, उसका जो चाल चलन होता है, पाकिस्तान की रहने वाली थी, हिंदी उसने कभी बोली नहीं थी, वो उर्दू बोलती थी और हिंदी और उर्दू एक जैसी भाषा है, लेकिन कुछ जो जुबान के लफ्ज हैं वो अलग हैं, उनका थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर वो सोनू के साथ रहती है, साड़ी डालती है, माथे पे टीका लगाती है, सिंदूर की मांग भरती है और उसी तरीके से वेशभूषा में उसने रहना शुरू कर दिया। लगभग 1.5 महीना गुजरता है और लड़की जब सोनू को जिद करती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, शादी करनी है, इतनी देर हम कैसे रहेंगे, 4 बच्चे हैं मेरे। तो इसी दौरान सोनू क्या करता है, एक वकील साहब के पास जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया, उन वकील साहब को पूरी कहानी बताता है। वकील साहब क्या करते हैं, एक पत्रकार को फोन करते हैं और सारी कहानी बताते हैं। अब पत्रकार जो होते हैं वो साहब पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं, पत्रकार ने अच्छा काम किया, पुलिस को इसकी जानकारी दी और उसके बाद दूसरे दिन सोनू को वहां पर आना होता है वकील साहब के पास। तो वकील साहब एक पत्रकार को फोन कर देते हैं, जो पत्रकार जो होता है वो इसकी खबर लगा देता है और पुलिस को इसकी जानकारी देता है। अब पुलिस की इतनी बड़ी चूक हो जाती है, जो एजेंसियां होती हैं वो भी हड़कंप में आ जाती है कि कैसे एक पाकिस्तानी लड़की भारत में आ जाती है और कैसे वो छरेआम घूम रही है। कहीं ये हमारी कुछ जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, कि उन्होंने लड़की तो नहीं भेजी, क्योंकि इन दोनों का जो कंपैरिजन था वो नहीं बन रहा था। लड़की जो थी बहुत खूबसूरत थी, बहुत पैसे वाली थी, जो लड़का था वो गरीब था, उसकी हालत इतनी नहीं थी, आर्थिक रूप से स्थित नहीं था कि वो कैसे यहाँ पर रह लेगा। अब पुलिस को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है और एजेंसियां के भी हाथ फूल जाते हैं कि लड़की कैसे आ गई। अब लड़की जो होती है वो पाकिस्तान से आई, लड़का हिंदुस्तान से। प्यार की ये कहानी है और पूरे सोशल नेटवर्किंग पर ये कहानी की चर्चाएं हो रही थी और पुलिस क्या करती है कि इनको ढूंढना शुरू कर देती है।